दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति, इसका नाम ओम प्रकाश होता है। एक दिन रात के समय में यह अपनी विधवा बहू के साथ संबंध बना रहा था। उसने पहले ही सख्तपूर्वक गोली खाई हुई थी। यह इतने जोर तरीके से संबंध बना रहा था कि इतने में अपनी विधवा बहू की हालत खराब कर दी थी। इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो यह दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब इस तरीके से उसका यह रोज का काम था। वो बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ देती थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद उसकी विधवा बहू अपने ससुर के साथ एक ऐसा कांड कर देती है। दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी में क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना है हैदराबाद की। हैदराबाद की एक कॉलोनी में ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। ओम प्रकाश का इकलौता बेटा संजय था। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी। संजय ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटा लेता था। ओम प्रकाश के बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। पैसा अच्छा खासा था, काफ़ी जगह इसकी पहचान थी। और ओम प्रकाश का बेटा संजय देखने में काफ़ी खूबसूरत था, जवान भी था। अब इसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए कई दोस्तों और रिश्तेदारों से उसने कहा था कि वो अपने बेटे संजय की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता बताओ। दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर एक व्यक्ति एक रिश्ता लेकर आता है। उस लड़की का नाम कोमल होता है। कोमल देखने में बहुत खूबसूरत थी, सुशील थी और पढ़ी लिखी लड़की थी। प्रकाश कोमल को देखने के लिए उसके घर पे जाता है तो एक ही नज़र में देख के पसंद कर लेता है और 5,000 निकाल के कोमल के हाथ पर रख देता है और कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो, आज से तुम हमारी बेटी हो। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब संजय और कोमल की शादी होनी थी। संजय दूल्हा बनता है और बारात लेकर कोमल के घर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पीना होता है और शाम के समय में संजय कोमल को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। अब कोमल को एक आंगन में कुछ महिलाओं के साथ बैठा दिया जाता है और संजय का कमरा सजाने के लिए तैयारी की जाती है। लगभग 2 घंटे की मेहनत और मशक्क़त के बाद उसका कमरा सज के बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। कोमल को उस कमरे में बैठा दिया जाता है। लगभग 10 बजे के करीब संजय उसके कमरे में जाता है और कोमल के पास जाकर बैठ जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है, उसे देखता है तो देखते ही बड़ा खुश हो जाता है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि कोमल देखने में बहुत खूबसूरत थी, सुशील थी, होशियार और पढ़ी लिखी लड़की थी। फिर लगभग 1 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। संजय अपने बारे में कोमल को बताता है, कोमल अपने बारे में संजय को बताती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने लगते हैं। इस सुहागरात को एक यादगार रात बनाना चाहते थे, इसलिए संजय बड़े ज़ोरदार तरीके से कोमल के साथ सुहागरात मनाता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ सुहागरात मनाता है और जब थक जाता है तो फिर दोनों सो जाते हैं। फिर दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद जो पास पड़ोस की महिलाएं होती हैं, जो रस्में होती है वो निभाई जाती है। मुँह दिखाई होती है, उसको पैसे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं और जो मेहमान शादी में आए हुए थे धीरे धीरे करके वो भी जाने लगते हैं। इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। कोमल खाना बनाती है और रात के समय में अपने पति का आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर 10 बजे के करीब संजय अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। फिर उससे बातचीत करने लगता है और थोड़ी देर के बाद फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों, इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। कोमल ने संजय के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन संजय अपने ऑफिस जा रहा था। उसे थोड़ी जल्दी थी, वह 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहा था। अचानक एक दूसरी 4 व्हीलर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
और वहीं पर उसकी मौके पर मौत हो जाती है। एक व्यक्ति संजय को पहचान जाता है और तुरंत ही ओम प्रकाश को फ़ोन करता है और कहता है कि फला फला जगह पर आपके बेटे की मौत हो चुकी है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। फिर तुरंत ही ओम प्रकाश अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है तो रोने लगता है और अपनी बहू को यह कहानी बताता है तो वो भी रोने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और अपनी बहू के साथ उस घटनास्थल पर पहुंच जाता है जहां पर उसका बेटा पड़ा हुआ था। फिर जब कोमल अपने पति को मरा हुआ देखती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और बार बार वह बेहोश भी हो रही थी। फिर तुरंत ही वहां पर पुलिस आ जाती है और बॉडी का पंचनामा बनती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग शाम तक उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है और बॉडी को परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर यह उसको लेकर घर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कोमल के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि उसका पति हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। एक दिन कोमल का ससुर ओम प्रकाश कोमल से कहता है कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जब तुम्हें ही बिजनेस को आगे बढ़ाना है और तुम्हें ही बिजनेस को संभालना है। कोमल अपने ससुर की बात मान जाती है और इस बिज़नेस को चलाने लगती है। इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद कोमल को पता लग चुका था कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है और कितना बड़ा बिजनेस है। कोमल के अंदर लालच पैदा हो जाता है। वो उस बिज़नेस को पूरा हड़पना चाहती थी, उस बिज़नेस को अपना बनाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका ससुर ओम प्रकाश जिंदा था। उसके ज़िंदा रहते यह सब संभव नहीं था। फिर कोमल के दिमाग में एक प्लान आ जाता है और यह सोचने लगती है कि इस बिजनेस को अगर उसे अपना बनाना है तो अपने ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। फिर जब कोमल घर पे होती थी, उसका ससुर भी घर पे होता था, तो कोमल छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने ससुर के सामने आया करती थी और उसको अश्लील इशारे भी किया करती थी। अच्छा, उसका ससुर ओम प्रकाश कोमल की हरकतों को समझ चुका था। वह जान चुका था कि कोमल को अकेलापन महसूस हो रहा है, उसकी शारीरिक इच्छा भी कुछ कर रही है। अब उसकी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए ओम प्रकाश भी बेताब होने लगा था। वो उसके मंसूबों को जान चुका था कि आखिर कोमल चाहती क्या है। अच्छा, एक दिन रात का समय होता है। कोमल जो है जब अपने ऑफिस से वापस लौट रही थी तो मेडिकल से एक शक्तिपूर्वक गोली लेकर आ जाती है और रात के 9 बजे के करीब अपने ससुर को चाय में मिलाकर दे देती है। उस चाय को पीने के बाद ओम प्रकाश के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, उसके शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। अब कोमल अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर के पैर दबाने लगती है, लेकिन उसके ससुर को तो उत्तेजना हो रही थी। वह तुरंत कोमल का हाथ पकड़ता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अच्छा, तो कोमल यह चाहती कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो ओम प्रकाश होता है वह कोमल के साथ इतने जोर तरीके से संबंध बनाता है कि कोमल की हालत ख़राब कर देता है। इनके दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे वह संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब इन दोनों का यह रोज़ का काम हो चुका था। इस तरीके से 6 महीने का समय और गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन कोमल मार्केट से एक ऐसी दवाई लेकर आ जाती है जो बहुत ख़तरनाक होती है और अपने ससुर को पिला देती है। उसके ससुर पीने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी थी और तुरंत ही 1 घंटे के अंदर उसकी तड़प के वहीं पर मौत हो जाती है। अब कोमल ने आसपास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया था और उनसे कहा था कि इनके जो ससुर हैं उनको हार्ट अटैक आया और उनकी तुरंत मौत हो गई। लेकिन पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था। उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और 1 घंटे के अंदर पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पहुंचने के बाद पूरा घटनास्थल को मुआयना करने लगती है और बॉडी का पंचनामा बनता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें से साबित होता है कि इनको जहर देकर इनकी हत्या की गई है। अब शक के तौर पर कोमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो कोमल कुछ बताती नहीं है, लेकिन बाद में जब डंडे का प्रयोग किया जाता है तो कोमल टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था। जो कोमल ने अपने ससुर के साथ किया
वह बेहद गलत किया। कोमल अपने ससुर का पूरा बिजनेस हड़पना चाहती थी, उसको अपना बनाना चाहती थी। अगर कोमल इसके बारे में अपने ससुर से पहले ही बात करती, वह तो पहले ही उसका था और बाद में भी उसी का था, तो इस तरह का गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।